मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। सभी बच्चे ध्यान से इस सेट को देखेंगे और अच्छे से इस पूरे पेपर को, क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। ध्यान से आप पेपर को देखें और अच्छे से आप याद करें। पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। हमारे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का मैसेज ज़रूर करें और आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज ज़रूर करना है। अब मैं शुरुआत करूँगा हमारे क्वेश्चन से। काली मृदा कहलाती है, तो काली मृदा क्या कहलाती है? इसमें आप लिखेंगे काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आप रेगर मृदा करेक्ट लिखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना है 1973 में प्रारंभ होती है, तो इसमें आप 1973 करेक्ट उत्तर के रूप में याद करेंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का मैसेज कर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपका ये भाई आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा है और ऐसे प्रश्न पत्र बता रहा है जो परीक्षा में छपेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसमें आप लिखेंगे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, तो इसमें आप 5 मार्च 1931 लिखेंगे। 1930-40 के यूनियन कार्यकर्ता का नाम क्या था? तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों भाई भोसले। ये हमारा सही उत्तर होगा। इसमें आप ऑप्शन नंबर सा करेक्ट करेंगे। वहीं अगला प्रश्न देख लो। जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है और मुझे सभी विषय के पेपर बताने हैं अभी तो आपको, जिससे कि आप अपनी वार्षिक परीक्षा में 4 चांद लगा दें। ठीक है। 1876 में प्रकाशित आमार जीवन आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ये रस सुंदरी देवी ने लिखी थी, तो रस सुंदरी देवी हमारा सही होगा। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तो श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिलोन, तो यहाँ पर आप सिलोन करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। जल्दी से जल्दी जितने भी हमारे भैया बहन, छोटे भैया बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे ज़िले से हैं, राजगढ़ ज़िले से, तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, हम आपसे बात करेंगे। विभिन्न देशों के बाज़ारों को आपस में जोड़ना ही कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कहलाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। प्रौद्योगिकी मुख्य कारक है जिसने की प्रकृति को उत्प्रेरित किया है, तो वैश्वीकरण की प्रकृति को उत्प्रेरित किया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वैश्वीकरण। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था, तो सूरत में ये स्थापित किया गया, सूरत आप लिखेंगे। जल्दी से आप सभी बच्चे प्रश्नों को बिल्कुल याद कर लेना, बिल्कुल छोड़ मत देना, है ना। जिस दल की सरकार बनी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाएगा? प्यारे विद्यार्थियों, जिस दल की सरकार बनती है उसे शासक दल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शासक दल। प्रथम जूट मिल की स्थापना कब होती है? तो प्रथम जूट मिल की जो स्थापना है वो कोलकाता में होती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोलकाता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब होती है? तो इसमें आप लिखेंगे 1964। 1964 हमारा सही होगा। सभी बच्चों को पेपर के पीडीएफ हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है और आप सभी बच्चों को याद करना है और क्या करना है? याद करना है। अगला है शेल और धातु में जैविक संसाधन है, तो प्यारे विद्यार्थियों शेल और जो धातुएं होती है ये जैविक संसाधन नहीं है, तो इसमें असत्य लिखेंगे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम में है, तो ये बिल्कुल असत्य है। पुना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, ये सत्य लिखना है। ब्रिटिश सरकार ने मक्खा के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, ये सत्य लिखना है। वैश्वीकरण से भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिलता, तो ये सत्य है। बॉक्साइट से मैग्नीज धातु प्राप्त होती है, ये आप सभी बच्चे गलत लिखेंगे और आप अच्छे से इसे याद करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पेपर की पीडीएफ ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है और ऐप का नाम क्या है? मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, मेंस एजुकेशन ऐप के माध्यम से अपनी वार्षिक परीक्षा में 4 चांद लगाएं और इन प्रश्नों को आप याद करें। नदी का प्रवाह 1869 अरब घन मीटर होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर 10 से मिलाना है। रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबर उत्पादक जो राज्य है वो है चेन्नई, छपरपट्टी। बंगाल गजट का संपादन, तो बंगाल गजट का संपादन 1780 में होता है।
1780 लिखेंगे। वहीं अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा। तो प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, और गवर्नर जनरल बेंटिक। सामुदायिक सरकार में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेल्जियम। कृत्रिम पत्तन, देखिएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है भाई, अब कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा रुकना है 1 मिनट। प्यारे विद्यार्थियों, रबर उत्पादक जो राज्य है वो क्या, कौन सा राज्य है, वो है केरल, है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। कृत्रिम पत्तन जो है चेन्नई में स्थित है। जल्दी जल्दी में क्या यार, रिपब्लिकन पार्टी में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, रिपब्लिकन पार्टी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सही होगा। ये आपकी यहाँ पर जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। सभी बच्चे इसे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना रहेगा। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देश में भूमिगत रेलवे कहाँ पर चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी प्यारे विद्यार्थियों कोलकाता में। तो यहाँ पर आपका कोलकाता सही हो जाएगा। इंग्लैंड प्रिंटर्स में 2 जादूगरों की तस्वीर कब प्रकाशित होती है, तो 2 जादूगरों की जो तस्वीर है वो कब यहाँ पर 1901 में प्रकाशित हुई थी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जेम्स हरग्रीव्स। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ होती है, तो इसमें आप लिखेंगे इंग्लैंड। 1857 में बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुई थी, तो प्यारे विद्यार्थियों ये हुई थी फ्रांस में। फ्रांस आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। 23 प्रश्नों के आंसर ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। और ग्रीम बंधुओं का जन्म कहाँ पर हुआ था, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज कर वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा।